आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रमजान के पाक महीने में देश भर से माहौल को बिगाड़ देने वाली खबरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। जहां तरावी की नमाज में खलल डाला जा रहा है, जहां घर में नमाज पढ़ने वालों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, तो वहीं खुले में नमाज पढ़ने वालों का विरोध किया जा रहा है। तो वहीं मस्जिद में नमाजियों के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, तो वहीं मदरसे के बाहर से जानबूझ करके भड़काऊ गाने बजाए जा रहे हैं। और अब इस फहरिस्त में एक और नई तस्वीर को ऐड कर लीजिए, जो कि महाराष्ट्र के जालाना से सामने आई है। और महाराष्ट्र के जालाना में मस्जिद के अंदर कुरान शरीफ पढ़ रहे इमाम के ऊपर नकाबपोश बदमाशों ने, यहां तक कि उन आतंकियों ने उनके ऊपर हमला किया और उनसे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए मजबूर किया। और जब इमाम ने जय श्री राम का नारा लगाने से मना कर दिया तो इमाम की दाढ़ी काट दी, जिसकी तस्वीर महाराष्ट्र के जालाना से सामने आई है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। वो अपने भैया नौजवान तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से लोग जो हैं घायल अवस्था में इमाम को हॉस्पिटल लेकर के गए हैं। हॉस्पिटल ले जाने की तस्वीरें, उनका वीडियो सामने आया है, जहां वो दर्द से करहा रहे हैं, जिसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये किस तरीके की तस्वीरें लगातार देश में सामने आ रही है, जहां अगर नमाज घर में पढ़ी जाए तब नमाज का विरोध किया जा रहा है, और मस्जिद में बैठ करके कुरान शरीफ अगर इमाम पढ़ रहे हैं तो उनके ऊपर हमला कर दिया जा रहा है। किस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के जालाना में 3 अज्ञात व्यक्तियों ने एक 26 साल के इमाम की मस्जिद परिसर के अंदर घुसकर उनकी पिटाई की और फिर उनकी दाढ़ी काट दी। आपको बता दें कि जालाना के अनवा गांव का यहाँ एक मस्जिद के इमाम जाकिर सैयद ख्वाजा ने दावा किया कि वे रविवार 26 मार्च को शाम 7:30 बजे जामा मस्जिद में अकेले थे। तभी 3 नकाबपोश लोग मस्जिद में घुसे और उन्हें जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया। जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो उनकी पिटाई की गई। एफआईआर के अनुसार ख्वाजा ने यह भी आरोप लगाया कि 3 लोग उन्हें खींचकर मस्जिद के एक कोने में ले गए, जहां उन्हें लात घूंसों से पीटा गया। उन्होंने कथित तौर पर इमाम को बेहोश भी किया था। उन्होंने आगे ये दावा किया कि उन्हें अस्पताल में जाकर ही होश आया, जहां उन्होंने महसूस किया कि 3 लोगों ने बेहोशी के दौरान उनकी दाढ़ी काट दी थी। उनकी ठुड्डी, छाती और चेहरे पर चोट के निशान थे। ख्वाजा ने दावा किया कि तीनों लोगों ने अपने चेहरे काले कपड़े से ढके हुए थे, इसलिए वे उन्हें पहचान नहीं सके। ख्वाजा ने यह भी कहा कि पिछले 7 साल से मस्जिद में हैं। जालाना पुलिस ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया है, लेकिन पारत पुलिस स्टेशन में कई धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें धारा 295 धर्म का अपमान करने की नीयत से धार्मिक स्थान को क्षति पहुंचाना, तो वहीं धारा 452 ट्रेसपास करना, धारा 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा, धारा 34 एक ही नियत से एक से ज्यादा लोगों द्वारा किया जाने वाला काम। एसपी अक्षय शिंदे ने पीटीआई को बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। और आखिरकार महाराष्ट्र के जालाना से ये तस्वीर क्यों सामने आई है?
बीते 4 महीने के अंदर भगवा रैली का आयोजन किया गया। 50 से ज्यादा भगवा रैलियां की गई और उन रैलियों में मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान किया जा रहा था, मुसलमानों के बहिष्कार का ऐलान किया जा रहा था, जिसकी तस्वीरों का बार बार जिक्र होता गया। और जो नफरत भगवा रैली के द्वारा फैलाई गई, उसका नतीजा अब यह आया है कि महाराष्ट्र के जालना में मस्जिद के अंदर कुरान शरीफ पढ़ने वाले इमाम के ऊपर हमला कर दिया गया, जिसको लेकर के अबू आसिम आजमी भी बुरी तरीके से भड़के हैं। और साफ शब्दों में अबू आसिम आजमी ने कहा कि राज्य में रमजान के पावन महीने में जानबूझकर माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। जो जालना में हुआ वे राज्य के अन्य इलाकों में भी हो सकता है। मेरा श्री देवेंद्र फडणवीस एवं पुलिस महानिदेशक से भी निवेदन है कि दुर्गम क्षेत्रों में अंदरूनी गांवों में लगातार लोगों की संख्या बढ़ाई जाए, पुलिस फोर्स मस्जिद के बाहर तैनात की जाए। जहां आबादी कम है, ऐसे इलाकों में पुलिस का बंदोबस्त रमजान तक बढ़ाया जाए, जिसके कानून व्यवस्था का कुछ तो डर दंगाइयों और आतंक फैलाने वालों के दिलों में रहे, जो कि खासतौर पर मांग अबू आसिम आजमी द्वारा की गई है। और उन्होंने बकायदा लेटर लिख करके इसकी जानकारी दी है। मैं उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से मांग करता हूं कि जालना के भोगरदन अनवा गांव मस्जिद में घुसकर एक मौलाना की दाढ़ी निकालकर मारपीट करने वाले व सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले दंगाइयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन द्वारा ये संज्ञान दिलाया गया कि हम कार्रवाई करेंगे। तो वहीं एक और शख्स का इस पर बयान आया कि कृपया संज्ञान ले, पुलिस विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया न आना इस पोस्ट पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है। आदरणीय विधायक साहब की शिकायत को शासन और प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए, जहां पुलिस प्रशासन का अभी तक इस पर कोई बयान जारी नहीं हुआ, जो कि ये तस्वीरों को दर्शाता है कि किस तरीके से दंगाइयों के समर्थन में खड़े होकर के पुलिस प्रशासन की देखरेख में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिलवाया जा रहा है। जहां एक शख्स लिखते हैं, हक की आवाज, आपने बहुत सही बात कही अबू आसिम। मस्जिद के बाहर तमाम लोग जो हैं सीसीटीवी लगवाने के लिए अपील कर रहे हैं कि जिस हिसाब से माहौल चल रहा है कि अब जरूरत है कि मस्जिदों के बाहर और अंदर में सीसीटीवी फुटेज लगवाए जाए, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है और हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।